हेलो गाइस, मैं गुलजार मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे कंटेंट वीडियो रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो। यहाँ वीडियो का टाइटल माई ऑन गोइंग विजिट टू इंडिया, द पीपल आई हैव मेट एंड नाउ आई एम इन मुंबई। अच्छा, मुंबई के किसी लोग से शायद बात होगी। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं इस वक्त भारत हिंदुस्तान में आया हुआ हूं, जहां मुझे बुलाया गया था फ्रॉम वसंत वख्यन माला फाउंडेशन की तरफ से। और 9 मई को वो मैंने पब्लिक एड्रेस जो करना था वो किया। वो उसका वीडियो अब अवेलेबल है और शेयर किया जा रहा है। तो इसके बाद एक के बाद एक यहाँ पे लोगों ने मुझसे मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की, और मैं भी उतना ही चाहता था कि लोगों को मिला जाए, उनको समझा जाए उनकी सोच क्या है और हम क्या कर सकते हैं एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कंसर्न्ड सिटीजन्स, कि यार इस इलाके का, इस खित्ते का जो है ना, ये झगड़े और ये कॉन्फ्रंटेशन, इसको जो हम लोग हैं जो समझते हैं कि अमन में, प्यार में, मोहब्बत में ज़्यादा फ़ायदा है इंडिविजुअली लोगों को और दोनों मुल्कों के लोगों को भी, बोथ द स्टेट्स एज वेल। तो इस तरह ये है कि यहाँ पे नासिक में मैंने एक स्कूल विज़िट किया जिसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, और वो फ़लसफ़ा बड़ा एक अमेजिंग है। यहाँ पे हैं एक नौजवान जिनका ये आइडिया था, सचिन जोशी। उन्होंने मुझे बुलाया और वो मैंने कहा काश यार मुझे दोबारा चांस मिले तो मैं आपके स्कूल में पढ़ाई करूँगा। उन्होंने बच्चों को और टीचर्स को जिस तरीके से करीब लाने की कोशिश की है, वो आई थॉट वाज अमेजिंग। वो ये भी करते हैं कि बच्चे जो हैं वो नेचर के साथ, जानवरों के साथ भी डायरेक्ट उनका कांटेक्ट हो, और कई इंटरेस्टिंग एडवेंचर भी उन्होंने किए हैं जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जो है ना एनलाइटेंड लोग, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके ऐसी तालीम का निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें हर बच्चे को चांस मिले आगे बढ़ने का ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो एक तो वहाँ पे फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, नासिक के इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स में मुलाकात हुई, घरों में लोगों ने खाने पे बुलाया, और महाराष्ट्रियन हॉस्पिटैलिटी का मैं आई हैव बेनिफिटेड इनॉर्मसली फ्रॉम इट। तो हर जगह उन्होंने कहा कि जी आपके हम वीडियो देखते हैं, और बहुत से लोगों ने मेरी किताबें भी पढ़ी हुई हैं। तो जैसे रिसेंटली मैं पाकिस्तान से आया हूँ और वहाँ पे इतना मुझे वो रिसेप्शन मिला कि मेरे पास दोपहर को जो छोड़ने का टाइम है नहीं मिलता, तकरीबन वो ही है। आज पहले दिन मैंने कहा यार प्लीज़ दिन के वक्त मुझे कहीं नहीं जाना। आज 4:30 बजे फेमस फिल्म मेकर जो हैं सुभाष घाई, उनका जो है ना स्टूडियो विस्लिंग वुड्स, वहाँ पे जो मेरी किताब है ना, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, उस पर बात होगी। लोगों को मिलेंगे, यहाँ की जो बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर पंजाबी कम्युनिटी है, उनमें से कोशिश की है लोगों को इन्फॉर्म करने की, देखें कितने आते हैं। लेकिन खैर आज दोपहर को वो प्रोग्राम है। तो इस तरह मैं 2-3 दिन यहाँ रह के तो फिर मैं आ जाऊँगा नासिक। देखें वाइल इन नासिक मुझे एक चांस मिला ज़िंदगी में बहुत कुछ डायरेक्टली सीखने का भी। वहाँ पे हैं राम चड्डा जी, जिनके वालिद साहब से भी मुलाकात हुई। वो 10 साल के थे जब पार्टीशन हुई, और ये मलकवाल एक कस्बा है गुजरात, हमारे गुजरात डिस्ट्रिक्ट का, ये वहाँ से फैमिली आई है।
उन्होंने बताया कि जब हमले हुए तो हमें मुसलमान ही हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने बचाया, तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये जो फाउंडेशन उन्होंने बनाई है नासिक डायलिसिस सपोर्ट फाउंडेशन, वहाँ पे 21 बेड का उन्होंने रखा हुआ है और बग़ैर चार्ज करने के वो जो लोग जिनका किडनीज फेल हो रही होती हैं उनको वहाँ पे वो ट्रीट करते हैं। उनसे भी मुलाकात हुई एंड आई वाज डीपली यानी शेकन एज वेल कि गुड हेल्थ जो है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन दुनिया में बदकिस्मतियाँ कई किस्म की हैं, उनमें से इस किस्म की बीमारियाँ भी हैं। लेकिन राम चड्ढा जी और उनके वालिद साहब जो हैं गुलशन कुमार चड्ढा जी, उनके दिल में कोई नफ़रत नहीं थी। मुझे इतने प्यार से मिले और वो पंजाबी में हमारी बातें होती रही। हाँ जी। और वहाँ पे अपना हाजी साहब भी आए हुए थे और लोग भी आए हुए थे जो उस फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं पैसे के ज़रिए। और तो हिंदू मुसलमान सिख, वहाँ पे एक क्रिश्चियन जेंटलमैन भी थे, दे ऑल वॉलंटरली सर्विस करते हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी इस तरह ही जो है ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैंने बताया हमारी तरफ भी लोग इस किस्म की जो है ना कमज़ोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए खिदमत करते हैं। सब ने पाकिस्तान के मुतल्लिक मुझसे पूछा, जो मैं जानता हूँ उनके साथ शेयर किया। फिर जब बॉम्बे से नासिक हम आ रहे थे तो धीरज चोपड़ा वो यहाँ पे एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा जी आपने जब जाना है ना नासिक से मुंबई तो रास्ते में एक डिस्ट्रिक्ट है थाने, आपने हमारे पास ही रुकना है और लंच करना है। तो उनके साथ भी फिर मैं मिला और बहुत वो उन्होंने मुझे मच यंगर देन आई थॉट एंड स्टिल ही हैज़ डन सो वेल। तो उनके जो बुज़ुर्ग थे वो जंग मघियाना से आए फादर की तरफ से और मदर की तरफ से सरगोदा से, तो उन्होंने भी पूरी स्टोरी सुनाई। एंड ही ऑल्सो हैड नो मैलिस, यानी कि दिल में होता है ना कि यार ये पार्टीशन, उन सब ने ये महसूस किया है कि यार वो एक ऐसा वक्त था जब वो जुनून और पागलपना, मैडनेस हैड बिकम कॉमन, और एक मॉब और लूटने का जो साइकोलॉजी होती है ना बदला लेने की, उसने इंसानों को कैप्चर किया हुआ था। लेकिन आम जिंदगी में लोग जानते हैं कैसे एक दूसरे के साथ रहना। वैसे मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर नासिक में मैंने देखा रिक्शा ड्राइवर, दुकानदार, मेरे ईद मिलन पार्टी पे भी मैं गया यहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम टीचर्स आए हुए थे, बड़ी खुल के बातें हुई। मैंने कहा देखें मुसलमान सारी दुनिया में अगर ये मॉडर्न दौर का हिस्सा नहीं बनेंगे तो अपने आप ही वो इसमें हार जाएंगे। तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें, ख़ास तौर पे लड़कियों को जो है एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप आने दें, ताकि जैसे हिंदुस्तान में बाकी लोग एजुकेशन के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी बच्चे भी उस, और यू शुड महाराष्ट्र में रहते हुए आप उस सोसाइटी का हिस्सा बने। बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ आप ताल्लुक़ बनाएं। आइसोलेशन जो है, जो एक आदत बन जाती है माइनॉरिटीज़ की, उससे आज़ाद हो आप। यू आर सिटीजन्स ऑफ भारत और यहाँ ही आपका फ्यूचर है। तो इसमें आपका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देती है उसको पूरा इस्तेमाल कीजिए। तो वहाँ पे भी मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत वेलकम किया गया, क्योंकि अक्सर वहाँ पे जो आए हुए थे लोग 5 वक्त नमाजी ये वो, लेकिन दे वर ऑल एनलाइटेंड टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। तो उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया। तो देखिए अभी तक मैं आज जो है तो मेरी अब थोड़ी देर के बाद मैं चला जाऊंगा पंजाब प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इस पे जो मैंने किताब लिखी है उस पे मशहूर फिल्म मेकर क्या नाम है उनका, सुभाष घाये,
उनके स्टूडियो में उन्होंने अरेंज किया है। उस पर थोड़ी सी किताब पे बात होगी, और बॉम्बे में जो सेटल्ड लोग हैं पंजाबी, उनको भी पैगाम पहुंच गया है कि अगर आप आना चाहें तो आएँ, शायद कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आ जाएं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज इस वक्त तो शायद दोपहर के कोई 12:35 हुए हैं, और 4:30 वो प्रोग्राम होगा। फिर इसी तरह कल मैं एक दोस्त के घर चला जाऊंगा। इस वक्त मैं इरफान इंजीनियर जो हैं, जो मशहूर इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर असगर अली इंजीनियर के बेटे हैं, और यहाँ पे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म का वो करते हैं, पब्लिकेशंस और प्रोग्राम्स करते हैं, सोशल एक्टिविज़म, ये वो इंटर कम्युनल हार्मनी के ऊपर, उनका मैं मेहमान हूँ। फिर कल मैं एक और दोस्त हैं सुजीत भट्ट, उनके घर चला जाऊँगा। तो 14 को वो हो जाएगा। इसके बाद 15 को भी शायद राजेश खन्ना जी, जिनके बुज़ुर्ग सैयद मिठा बाज़ार लाहौर के आए हुए हैं, जिन्होंने ये अरेंज किया है सुभाष घाय साहब के स्टूडियो में, मैं उनका मेहमान हूँगा। एंड देन मे बी 16 को आई विल बी गोइंग बैक टू नार्वे। तो ये है दोस्तों प्रोग्राम। आई थॉट आई विल इन्फॉर्म यू, एंड आई एम थॉरली एंजॉइंग माई प्रेजेंस इन इंडिया। मुंबई में गर्मी तो इतनी है कि आई डोंट नो हाउ आई विल हैंडल इट, क्योंकि मैं पूरे 50 साल के बाद, 73 के बाद मैंने कभी मई जून में इस इलाके में नहीं आया। लेकिन वो छतरी भी ले ली है, एक हैट भी ले लिया, बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू फॉल इल। तो बस यूँ है दोस्तों, आप सब भी कोशिश करें कि इंडिया पाकिस्तान के लोगों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो अमन और प्यार से उनको डिस्कस करके रिमूव कर दिया जाए। तो जहाँ जहाँ मैंने गया, मैंने जो पैगाम दिया वही जो मैं पाकिस्तान में भी देता हूँ कि मेरे ख्याल से कश्मीर के ऊपर जंग करना एक बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी होगी। इसके बजाय आप दोनों साइडें मिलके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके इर्द गिर्द ही अपना कोई एग्रीमेंट कर लें और इस बॉर्डर को रिलैक्स कर दें। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू टू वेल नोन कि मैं यहाँ आके अगर मुझसे लोग पूछें प्राइवेटली तो क्या मैं कहूँगा, ये मैं बताता रहा हूँ। और मैंने बताया पाकिस्तान के अंदर भी लोग डेमोक्रेसी, विमेंस राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स पे काम करते हैं। तो हमारी दोनों सोसाइटी की जो है ना वो तकरीबन मिलती हैं। इंडिया में इलेक्शन, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविलियन हो गए रुखसार भाई ख़त्म। ये हमारे एक रिटायर फौजी आर्मी चीफ हैं। जी बिल्कुल। और ये बात क्या कर रहे हैं उस पर बात करें। जी 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 बोले। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये हमारे आर्मी चीफ जो आर्मी रिटायर हैं, जो इंडिया में गए, विजिट किया है और उधर के जो उसके साथ सलूक किया गया, तो उसने आप भी बताइए असद भाई, आप क्या ख्याल रखते हैं कि ये गलत हुआ है कि ठीक हुआ है कि जो हमारे आर्मी चीफ, इसका नाम क्या है, मुझे आर्मी चीफ नहीं है, आर्मी चीफ नहीं है, आर्मी का कोई रिटायर मेजर या कोई होगा, इसका नाम मुझे नहीं पता, इश्तियाक है मतलब। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट पर है, तो अच्छे पाकिस्तानी हैं, तो वो गए हैं इंडिया में, जो उसके साथ सलूक हुआ है और वो बता रहे हैं, बता रहे हैं उधर जुल्म हुआ है कि क्या हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी जुबानी क्या सुना आपने? आप क्या क्या सुना? यार मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उसकी बात तो मैं बाद में करूँगा। मैं नहीं, उसकी करे, अपनी बात नहीं करनी, उसकी उसने बात की है इस टॉपिक के रिलेटेड ही बात करूँगा। नहीं वो बात कर, नहीं उसकी अपनी बात नहीं, वो मैं मेरी अर्ज सुनी आपने कि जो इश्तियाक अहमद ने बोला है उस पर क्या बयान करना? मेरी समझ में इतना कुछ खास नहीं है, मैं तभी कह रहा था कि आप मेरी बात सुनेंगे। वो मुझे भी पता था, आपको समझ आना ही, जो आने वाली इस बातें समझ नहीं आती है आपको। वो कभी तो मुझे ये समझ नहीं है, मुझे सिर्फ इतना सा समझ में आया कि ये किसी फेस्टिवल पर गए थे इंडिया में, ऐसे ही कुछ है, मतलब कि फेस्टिवल के जरिए ये उधर गया है। इसको कैसे वीजा मिला, टिकट मिली, इसका मुझे नहीं पता कि इसने ना बयान किया।
फिर इसने कोई ख़ास वजह नहीं बयान की कि मैं इसलिए इस वजह से इंडिया में गया, या तो ये कहता कि मैं डायरेक्ट इसलिए गया हूँ कि मैं वहाँ का विज़िट करता और लोगों से मिलता जुलता और उनके जो ख्यालात हैं उसके बारे में उनको कुछ सवाल करता, कोई लोग वो मुझसे सवाल करते तो फिर भी ये बताता कि उन लोगों ने ये रवैया इख्तियार किया मेरे साथ। इसने इतनी बात की है कि लोगों ने रवैये की तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया का जो रवैया था उनके साथ कैसा था, वो क्या बोल रहे थे, उसने सलूक था जिस तरह, वो क्या बोल क्या रहे हैं? मैं जब ये बात कर रहा था आप सोए हुए थे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसने कुछ ऐसा नहीं किया। उधर के जो रवैये की बात है ना, उसके इश्तियाक अहमद के साथ जुबानी जो बोले खुद हैं, उस रवैये की बात करते हैं कि उसके साथ रवैया कैसा बरता गया, कैसा बता के आप बता दें कैसे। मैं तो कहता हूँ एक जो है ना बहुत मेहमान नवाज इंडियन है, जो इश्तियाक अहमद साहब के साथ उन्होंने सलूक किया है, ये हमारी बात नहीं, हमारी बातें इश्तियाक अहमद की बातें हैं कि जो भाई ऐसे बातें की जाती है कि उधर हिंदू मुसलमान अलग-अलग हैं और पाकिस्तानियों को ऐसे देखा जाता है। मैं तो कहता हूँ बहुत मेहमान नवाजी। तो हमारे इमरान भाई भी गए हैं, देखने वाले मेहमान नवाजी की बात है तो फिर पाकिस्तान तो बहुत बुरा होगा मेहमान नवाजी के लिहाज से। हमने बुरा कहा ही नहीं, हमने तो बुरा कहा ही नहीं भाई। मेरी बात करने मैंने पहले बात क्या की थी, इधर आपने मुझे बोलने दिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान को कहाँ घुसेड़ डाला है। हम तो बात इश्तियाक अहमद की कर रहे हैं, उसका विजिट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये मुल्क गंदा है ना, यहाँ की आवाम गंदी, मैंने तब पाकिस्तान का जिक्र किया। हाँ वो आपके ठीक है, अल्फाज आप बोल सकते हैं जो भी आपके दिमाग में है। हाँ मैं अक्सर कमेंट्स में नीचे पढ़ता हूँ ना, तो मैं अक्सर अंदाजा लगाता हूँ कि वो कितना प्यार करते हैं पाकिस्तान से, तो तभी मैंने ये बात की है कि यहाँ तो फिर मेहमान नवाज जो इश्तियाक अहमद के बोल हैं वो एक पाकिस्तानी हैं, उस पर आप तजिया गलत किया है उन्होंने इंडियन से या सही किया है? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं दे सकता। मुझे अगर क्लियर होता ना कि इस बंदे ने वहाँ पर गया, उन्होंने ऐसे मेहमान नवाजी की, ये बातें की, ये सवाल किए, इस बारे में पूछा गया मुझसे, तब मैं कहता। और कैसे यार के सोए हुए थे? मैं सोया हुआ ना, जो बात आप मुझसे निकलवाना चाहते हैं ना वो कन्फर्म में जब तक नहीं होगा मैं नहीं कहूँगा। वो निकलेगी भी नहीं। समझ में आई मेरी बात? खैर गुलवा ले, मुद्दी कैसा है? उगले मुझे नहीं पता कि मोदी कैसा है। बात ये है कि इस वीडियो पर बात इंडिया मुल्क कैसा है? अच्छा तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहूँगा ये खित्ता जो है ना बड़े सगीर का, इसमें लोग मेहमान नवाज हैं, उधर भी इधर भी। मैं इस बात का इनकार नहीं करता। हाँ जहाँ उधर बुरे हैं, जैसे उधर बुरे हैं कुछ लोग, वैसे इधर भी बुरे हैं। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं। आधे से ज्यादा लोग इधर बुरे हैं। तुम तो कहो कि सभी बुरे हैं, तो तभी मैं मान जाऊंगा, क्योंकि यह मुल्क ही गंदा है, यहाँ का निज़ाम ही नहीं है, यहाँ के लोग ही गंदे हैं। इस बात के तो मैं निज़ाम है, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के लोग तो अच्छे हैं, यहाँ जलती क्यों है? यहाँ पर लोग गंदे हैं, तो निजाम है। ये लोग बैठे बैठे इन लोगों को आता है कि हम इंडिया को तबाह कर दें और वो घुस जाते हैं, चढ़ दौड़ते हैं इंडिया पर। हमें सिर्फ इश्तियाक अहमद की बातें बताओ, वो क्या कह रहा है? मुझे उसकी बातें समझ नहीं है, उसको समझ में नहीं आनी भाई। जो बात मेन मकसद समझने वाली है ना आम पाकिस्तानी को, वो कभी भी नहीं समझेगा, वो दूसरी बातें समझेगा। कहीं से नेगेटिव ढूंढ लें, उस पर चढ़े, उसको ऐसे कमेंट किए जाएं जहाँ से नफरत फैले। इश्तियाक अहमद ये कह रहे थे, हम ऐसी बातें कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है दोस्ती फैलाए। नहीं ये मेजर अच्छा मेरी सुन ले इश्तियाक अहमद जो बयान कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो लोग इतना मेरे पास आए, वो उनको शौक था, वो मेरी बुक्स पढ़ते हैं, उनको मुझसे मिलने का शौक था और मुझे उनसे मिलने का शौक था। वो हम मिलते हैं, मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलता था, हम इतनी देर गप्पे लगाते थे, मतलब कि उनकी महफिल होती रही है लोगों के साथ। पता तुम क्या फिर सुनते रहो मौजू पर महफिल होती है। वो कहते थे ताश खेलते थे, दारू पीनी है, दारू इस पर बातें करते थे, कहीं गए और जुआ खाने में जाना है, भैया ऐसी बात करते होंगे भाई। उधर वो कुछ अच्छी बातें करते होंगे। यही मैं कहता हूँ कि बातें क्या हुई, किस बारे में बातें हुई। और यार वो बता तो रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में पूछते रहे। क्या पूछा पाकिस्तान कैसा कंट्री है, पाकिस्तान के हालात क्या है, पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है, हम किधर जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, आप संभले हम भी संभल चुके, इस तरह की बातें हुई होंगी ऐसी। हम वो बता तो रहे यार, क्या तुम हमारा दिमाग चाटने बैठ जाते हो? गुमान कर सकते हैं, लोग नहीं चाटते हैं, कोई चटनी चाटता तुम
दिमाग चाटने बैठ जाते हो यार मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि हम ऐसा गुमान कर सकते हैं। वो यार वो बोल तो रहे हैं अपने शुएब, क्या नाम उनका, इश्तियाक साहब। क्या बोल रहे हैं आपकी इस बात से क्या लगता है? वीडियो का भाई ओए अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ओ यार वो बता तो रहे हैं कि मेरे साथ लोगों ने गपशप की, मुझसे पूछा पाकिस्तान कैसा है, उसके बाद इतने लोगों ने प्यार दिया कि मुझे, इतने लोग मुझसे मिलने आए कि मुझे सोने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कि उधर हिंदू सिख क्रिश्चियन सब इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, कोई उधर बेबौत नहीं है, उधर कोई भी इम्तियाज इतना ज़्यादा मिलकर नहीं। हाँ ये बात हो सकती है मिलकर भी। उसने कहा कि ये जो चैरिटी मतलब के प्रोग्राम होते हैं उनके, या जो सब बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। ये बात हुई। पाकिस्तान का भी जिक्र किया, पाकिस्तान के लोग भी लेते हैं। तो जो बात है मैं मान रहा हूँ ना, उसमें कहा मैंने कहा कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों के बारे में उनसे पूछा, हमारी बैठक हुई, मुझे सोने ना दिया। मतलब मकसद ये है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखाई कि लोग आ जा रहे हैं। अभी भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैंने मतलब व्लॉग भी करना है, सोना भी है, बूढ़े आदमी थोड़ा थक गए होंगे। मतलब कहने का ये है कि तुम्हारे पास कोई लोग आते हैं तो कोई किसी दीद के लिए आता है ना, कोई चार्ज लेकर आता है, तुमसे मिलने आता है, मुझे क्यों नहीं कोई मिलने आता। ये सोचने वाली बात है। या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर लिया करो। तो बड़ी अच्छी यार लगी वीडियो इश्तियाक साहब की। असल के खैर मुंह से ये बातें ना इसको समझ आनी ना इसको समझ आएंगे। नवाज है इंडियन, अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, देख कर अच्छा लगा। और उनकी अपने हमारे लोगों की इतने सीनियर तजियाकार भी हैं, कालम निगार भी हैं, उसके बाद राइटर भी हैं बुक्स की। तो बड़े शानदार लोग थे। उन्होंने भी ये बोला, किताबें भी लिखी हैं, इंडिया के लोग उनकी किताबें भी पढ़ते हैं। बड़ा मज़ा आया यार वीडियो देखकर और उनकी ज़ुबानी सुनकर कि इंडिया के लोग अच्छे हैं। हम भी कभी जाएंगे तो फिर उधर जाएंगे तो पता चलेगा, पता नहीं पूरी होती है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।